नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। मैं सितांशु श्रीवास्तव एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके लिए। टेट, सुपर टेट और सी टेट के भी टॉपिक्स हैं इसमें, तो उनको लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साधारण ब्याज। क्या है साधारण ब्याज? देखते हैं यहाँ कि साधारण ब्याज तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हो गया सर। अब ब्याज मेनली, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट मेनली दो टाइप से फाइंड किया जाता है। एक साधारण ब्याज हो गया, दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? जब कोई धनराशि उधार ली जाती है तो उस पर जितने समय के लिए ली गई धनराशि उतने ही समय के लिए ब्याज देना होता है और मूलधन जो होता है वो चेंज नहीं होता है। यानी कि जो फिक्स कर दिया गया स्टार्टिंग में कि जैसे 5,000 रुपये लिए गए तो 5,000 को अगर 2 वर्षों के लिए है तो 5,000 पर ब्याज लगेगा। वो साधारण ब्याज हो गया। तो उधार ली गई धनराशि पर उतने ही समय का ब्याज जोड़ा जाता है जितने समय के लिए धनराशि दी गई है। ठीक। अब अगर मैथमेटिकल फार्मूला देखें इनका, क्या एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी बाई 100। पी यानी मूलधन, आर मतलब दर और टी मतलब समय। पी मूलधन यानी प्रिंसिपल, आर दर यानी रेट, टी फॉर टाइम यानी कि समय अपॉन 100। ये कह सकते हैं हम साधारण ब्याज इक्वल बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो हो गया ये एस आई इक्वल्स टू फॉर्मूला। ठीक। अब मूलधन क्या होता है? जो उधार दी गई धनराशि है, क्या उधार दी गई धनराशि ही मूलधन कहलाती है। क्या कहलाती है? मूलधन कहलाती है। उसके बाद बात आती है ब्याज की दर। तो ब्याज की दर क्या होता है? प्रति 100 रुपये, प्रति 100 रुपये प्रतिवर्ष। किस पे? मूलधन पर। प्रति 100 रुपये मूलधन पर प्रतिवर्ष दी जाने वाली अतिरिक्त धनराशि या ब्याज ही साधारण ब्याज कहलाता है। ठीक। कि एक वर्ष के लिए दी जाने वाली ब्याज की राशि। ठीक है। समय क्या होता है? वह अवधि, वह टाइम पीरियड, टाइम की बात हो रही है, वह अवधि चाहे वो ईयर में हो यानी कि साल में हो, मास में हो, मास यानी महीना यानी मंथ्स में हो, या फिर तिमाही हो या फिर छमाही हो, किसी भी तरीके से होता है। वर्ष, माह, दिन किसी में भी हो सकता है जो हमारा समय दिया गया। ठीक। इसके बाद आती है मिश्र धन की बात। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन होता है कि जो हमारा मूलधन दिया गया अगर उसमें ब्याज को जोड़ दिया जाए तो वह मिश्र धन मिलकर तैयार हो जाता है। ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं मूलधन प्लस ब्याज। ठीक। अब इस वाले फॉर्मूले का जो हमारा फॉर्मूला था एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी बाई 100, इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने का मतलब ये है कि एस आई साधारण ब्याज पूछा गया तब तो डायरेक्ट हम निकाल देंगे, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में साधारण ब्याज पहले ही दे दिया गया है और आपसे पी पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? पी यानी मूलधन यानी कि प्रिंसिपल पूछा जाता है। तो इसको मैं एक बार बता दूं कि ये आया कैसे। एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी बाई 100 था, अपॉन 1 करिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये इधर आ जाएगा, ये इधर, यानी कि एस आई इंटू 100 हो गया इधर, बराबर पी आर टी। अब हमें पी चाहिए था तो पी को मैंने रोका, बाकी सबको अगर ट्रांसफ़र करूं तो आर टी यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ ट्रांसफ़र होके यहाँ आ जाएगा आर टी, यानी पी इज इक्वल्स टू एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी, यानी कि मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय। ठीक है। इसी तरीके से आर, अब देखिए अगर आर को यहाँ रोका जाता तो पी और टी बचता नहीं बचता, तो यहाँ अपॉन में पी और टी आ गया, यानी एस आई इज इक्वल्स टू 100, एस आई आर इज इक्वल्स टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। नेक्स्ट, अगर टी की मैं बात करता तो टी को अगर छोड़ दूँ तो क्या बचा? पी और आर बचा। देखो पी और आर, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, पी इंटू आर, क्या बचा? पी इंटू आर बचा। ठीक। तो ये आपके एस आई से बनने वाले फार्मूले हो गए। अब आपने देखा कि आप जानते हैं कि
ए यानी अमाउंट, अमाउंट क्या है, ये जो आपका मिश्रधन है, मिश्रधन अमाउंट है, अमाउंट इज इक्वल्स टू होता है पी प्लस आई, क्या होता है पी प्लस आई यानी मूलधन प्लस ब्याज। अगर मैं इसी को चेंज करूँ तो p इज इक्वल्स टू, इसको ट्रांसफ़र किए इधर तो a माइनस आई हो जाएगा और i इज इक्वल्स टू a माइनस पी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं, कैसे, देखो यहाँ लिखा है a इज इक्वल्स टू पी प्लस आई लिखा है, क्या लिखा हुआ p प्लस आई, आई मीन्स एस आई, यहाँ पे इस क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए हम एस आई मान के चलते हैं और आपने पहले ही लिख रखा है एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी बाई 100, तो इस i की जगह मैं पी आर टी बाई 100 लिख लूँ, तो a इज इक्वल्स टू पी प्लस पी आर टी बाई 100। देखिए आप, क्या ये यहाँ से p दोनों जगह से कॉमन हो सकता है, कॉमन कर दिया, बचा क्या, जब p कॉमन हो गया तो 1 बचा, r और t बचा, तो आर टी बाई 100। तो ये आपको डायरेक्ट अमाउंट फाइंड करना हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। एक वर्ष में 2 छमाही यानी कि 2 हाफ ईयर्स होते हैं, एक वर्ष में 4 तिमाही यानी 4 क्वार्टर ईयर होते हैं, एक वर्ष में 12 माह यानी कि 12 मंथ्स होते हैं और एक वर्ष में 365 दिन यानी 365 डेज होते हैं, ठीक है। आइए अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ क्या दे रखा है 4000 रुपये, 4000 यानी कि ये क्या हो गया मूलधन हो गया, क्या हो गया मूलधन हो गया, 15% वार्षिक यानी कि आर हो गया, वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष, 5 वर्ष क्या है टी हो गया, क्या हो गया टी हो गया, के लिए उधार दिए गए इस धन पर साधारण ब्याज अवकलित कीजिए। साधारण ब्याज यानी कि फाइंड क्या करना है, एस आई फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एस आई फाइंड करना है, अवकलित कीजिए यानी कि फाइंड कीजिए, ठीक है। तो अब आपको सीधा सीधा एस आई फाइंड करना है और आपको पता है कि एस आई इज इक्वल्स टू क्या होता है P इंटू आर, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है भाई। तो P कितना है आपके पास 4000 है यानी 4000 है, R कितना है 15% है, लिख दिया, और दर या 15% का 15 लिखेंगे क्योंकि परसेंट का 100 नीचे आ गया है, और टाइम 5 वर्ष है 5 वर्ष लिख दिया अपॉन 100। आप जानते हैं जैसे इसको कट करेंगे, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो, खाली मल्टीप्लिकेशन केस में ऐसा ज़ीरो कट कर सकते हैं, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए 15 को 5 से गुणा किया तो 15 पचे 75 यानी 75 हुआ, 15 5 जा 75, 75 4 जा 75 4 जा 75 4 जा हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300, कैसे देखिए 75 2 जा 150 और 150 2 जा 300 और एक जीरो इनके पास था और पहले से हाँ 15% वार्षिक ब्याज थी। अब यहाँ कितना आ गया आपका 3000, कितना आ गया 3000, कितना रुपया आ गया 3000, यानी कि एस आई कितना हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन में आपका 3000 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ए पूछा होता यानी कि अमाउंट पूछा होता तो क्या करते आप पी, तो P कितना था 4000 था, यहाँ पूछा नहीं गया है लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर पूछा जाता प्लस आई करते हो मिलाकर कितना हो जाता 7000 हो जाता, कितना हो जाता 7000 हो जाता, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 9000, 9000 क्या है P है, R 7% हो गया, वार्षिक ब्याज की दर से 73 दिन, समय कितना है 73 दिन का साधारण ब्याज। अच्छा देखिए यहाँ मेन पॉइंट ये समझने वाला है कि जो ये है वार्षिक ब्याज यानी कि जो दर है वो वार्षिक है लेकिन समय किस में दे रखा है 73 दिन में दे रखा है, और दिन को वर्ष में बदलने के लिए आप 365 से भाग करोगे क्योंकि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो 73 वर्ष में 73, या मैं ऐसे करूं एक दिन में कितने वर्ष होंगे, एक दिन में 1 बटा या हाँ 1/365 वर्ष होंगे, या इसको और इजी कर दूं आपके लिए तो कुछ ऐसे लिखता हूँ 365 डेज
इज इक्वल्स टू 1 ईयर। ठीक, तो 1 डे इज इक्वल्स टू 1/365 डेज, या ईयर यानी 365 दिन बराबर है 1 साल, तो 1 दिन बराबर 1/365 साल, और 73 दिन बराबर 73/365 साल। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैसे मैंने चेंज किया। ठीक है, तो हम इसको अब क्वेश्चन में अप्लाई कर लेते हैं। क्या है, आपको निकालना फिर से एसआई ही है। क्या सर फाइंड करना है? एसआई फाइंड करना है, यानी कि साधारण ब्याज। तो निकालते हैं। फिर से मैं फार्मूला नहीं नोट कर दे रहा हूँ, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P कितना 9000 यानी 9000, R कितना 7%, T कितना 73, लेकिन डेज है, और डेज को ईयर में चेंज करने के लिए 365 से डिवाइड करेंगे, यानी दिन को साल में बदलने के लिए 365 से डिवाइड करेंगे, और अपॉन 100 होता ही होता है। ठीक है, इस अपॉन 100 के दोनों जीरो इस दोनों जीरो से कैंसिल हो गए, और 73 बन जा 73, और 73 5 जा कितना 73 एकम 73, और 73 पंचे 365। अब 5 एकम 5, और 5 एकम 5, और 5 अट्ठे 40, यानी 18 पंचे 90। ध्यान से फिर देख लिए, जीरो से जीरो कैंसिल हो गए ये दोनों, 73 एकम 73, 73 पंचे 365, और 5 एकम 5, 18 पंचे 90, बचा कितना 18 सत्ते 18 7 जा 126 होता है। कितना होता है 126, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 126। क्या हो जाएगा हमारा आंसर 126। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं 2000, यानी 2000 क्या है P है, R क्या है 15% है, वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ जो एक मिस्टेक हुआ है वो ये हुआ है कि 15% वार्षिक ब्याज की दर से 15 माह का, कितना 15 माह का, जो क्वेश्चन में एरर हुआ है वो 15 माह का हुआ है, और यहाँ 6% है। क्या है 6%। क्वेश्चन में एरर था, सॉरी। इसको आप लोग 1 मिनट में क्वेश्चन फिर से चेक कर ले रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन में एरर था। क्या था कि यहाँ जो मैंने 15% लिख रखा था वो 6% है, और यहाँ 15 मंथ्स है, यानी 15 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन गलती से नोट हो गया था। एक बार अब देख लेते हैं। तो P है, R है, और ये वाला T हो गया। क्या हो गया T हो गया। अब मैंने अभी आपको बता रखा है कि पहले ही पता है कि SI इज इक्वल्स टू क्या होता है P कितना है 2000 हो गया, R 6 है 6 हो गया, T कितना 15 मंथ है, ईयर नहीं है, लेकिन जबकि 6% क्या है वार्षिक ब्याज है, तो 15 माह, यानी कि एक साल में कितने माह होते हैं 12, जितने माह होते हैं उससे भाग दे देते हैं और गुणा 100। इस दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल कर गया, 6 एकन्नम 6, 6 दूनी 12 हो गया, और 2 एकन्नम 2, 2 दहम 10 हो गया, यानी कि SI कितना आया 150। कैसे 10 गुणे 15 मिलाकर कितना आ गया 150। आंसर आ गया 150। कितना आ गया 150। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा कोई धन, नहीं पता है कितना धन, 4% यानी कि R हो गया, ब्याज की दर से 5 वर्ष यानी कि T हो गया, के लिए उधार लिया गया, उस पर 160 रुपये ब्याज देता है, यानी कि ये क्या हो गया SI हो गया। ठीक, तब उसके द्वारा लौटाया गया धन क्या होगा, यानी कि आपसे P पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है P, और मैंने आपको P इज इक्वल्स टू क्या बताया SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T। क्या ये सारी चीज़ें अवेलेबल है?
SI अवेलेबल है, यस। R क्या है? R 4% है और T 5 है। ठीक, अब देखिए 4 से अगर मैं कट करने जाऊं तो 4 चौके 16, 40 मिल जाएगा। 5 इकन्नम 5, 5 अट्ठे 40, यानी कि P इज इक्वल्स टू कितना मिल गया? 800 मिल जाएगा, 800 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? एक बार मैं फिर से चेक करता हूँ कि 4% हाँ, किसी व्यक्ति द्वारा कोई धन 4%, यानी कि R कितना है? 4% है, समय कितना है? 5% है, और 160 रुपये ब्याज देता है, यानी कि SI 160 रुपये है। तो उसके द्वारा लौटाया गया धन क्या होगा? क्या है? लौटाया गया धन। ध्यान से क्वेश्चन देखने की ज़रूरत है कि लौटाया गया धन, ना कि आपसे मूलधन पूछ रहा है। तो ये मूलधन हो गया, और जो लौटाएगा वो मूलधन के साथ साथ क्या लौटाएगा? इंटरेस्ट लौटाएगा, नहीं लौटाएगा। तो P कितना है? 800 प्लस, सॉरी, अभी आपका P कितना था यहाँ पे? अभी 800 आया है, और इससे पहले अभी SI 160 था। क्या था? 160 यानी 160 था, दोनों मिलाकर 960 हो गया। कितना हो गया? 960। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को मैंने एक और फॉर्मूला आपको बता रखा था, अगर आप उससे करते हैं तो ईजिली वो भी हो जाएगा। कैसे? एक मिनट, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको, आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। अभी ये जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा मैं एक टेस्ट सीरीज़ लेकर आऊँगा, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़। ठीक है, 4th क्वेश्चन में ही मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, A इज इक्वल्स टू P 1 प्लस RT/100। ठीक है, 1 प्लस RT/100। इससे सॉल्व क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ P नहीं गिवन है, SI गिवन है। इसी वजह से मैं आपको कोशिश कर रहा था कि बताने की कोशिश करूं कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट A तभी फाइंड कर सकते हैं जब P होता, लेकिन इस क्वेश्चन में P नहीं है। ठीक है, इसी वजह से मैं इस क्वेश्चन को नोट कर रहा था। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, मैंने नोट करवा रखा है, आप लोग एक नोट्स बनाते चले। 5th क्या है? साधारण ब्याज की किस दर, यानी दर पूछा गया, R पूछा गया है आपसे, R आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, किस धन का 10 वर्ष में, यानी कि T है, उस धन का 2/, यानी ब्याज कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा माना धन, यानी कि मूलधन, आपका जो मूलधन है वो कितना हो जाए? X हो जाए। तो ब्याज क्या हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा, क्योंकि x का ही तो 2/5 है, और साथ ही साथ T दे रखा है। T कितना दे रखा है? 10 वर्ष दे रखा है। ठीक है, तो P हो गया, SI हो गया, और T हो गया। R 12%, R यानी कि, और इसमें कुछ भी नहीं दे रखा है, R आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष में ब्याज उस धन का 2/5 होगा। ठीक है, तो अब हम R इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं? SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। ठीक है, तो SI अभी हमारे पास कितना है? 2/5 X इंटू 100 अपॉन P कितना है? X है, इंटू T है। T कितना आया है? अभी हमारा 10 आया है। इसने इसको कैंसिल किया, इस जीरो ने इस जीरो को कैंसिल किया, 5 1 जा 5, यानी 5 इकन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 2 जा 10 हो गया, तो 2 2 जा 4, यानी 4% वार्षिक आ गया। कितना आ गया? 4% वार्षिक। है कहीं ऑप्शन में कुछ मैंने मिस्टेक कर रखी है? एक मिनट, हाँ, ऑप्शन गलत है यहाँ पे, तो ऑप्शन करेक्ट करते हैं, यहाँ पे 4% कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 4% वार्षिक हो जाएगा। ठीक है, अब लिखा है कितने वर्षों में, यानी कि आपसे यहाँ समय पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? समय पूछा जा रहा है।
क्या है, कितने वर्षों में 12% यानी कि आर हो गया, ब्याज की दर से 3000 पी हो गया का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा, यानी कि ये ऐसा ही हो गया। तो टी इज इक्वल्स टू क्या लिखते हो, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। तो एस आई कितना है, 1080 है, 1080 है, गुणा 100 हो गया, बटा पी यानी कि 3000 है, कितना है 3000 है, और आर आपका 12% था। ठीक है, हो गया। यहाँ से इसने इसको कट किया, 12 से कट करें तो 12 बन जा 12, 12 6 जा नहीं, 12 9 जा कितना 9 जा, 12 9 12 9 108। ठीक है, और इन दोनों जीरो ने कैंसिल किया, 3 एकन्नम 3, 3 तियाँ 9, यानी कि समय कितना आएगा, 3 वर्ष आएगा। कितना आएगा, 3 वर्ष। आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष यानी कि ये टी हो गया 500, 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है 500। ध्यान से देखिएगा, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 हो जा रहा है तथा 4 वर्ष में 900 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है 900। तो इसको मैं ये कह सकता हूँ कि 2 वर्ष में तो साधारण ब्याज तो पता नहीं है और ना ही हमको पता है कि मूलधन क्या होगा। तो इसको मैं कह दूं, अगर अमाउंट क्या कह दूं, अमाउंट कह दूं, और ये भी अमाउंट ही है। ये A1 हो गया तो ये A2 हो गया, ये T1 हो गया तो ये T2 हो गया। सोचना ये है बस कि 2 वर्ष में 500 पहुंच जा रहा है। ठीक, आपको ये पता है कि जो आपका मूलधन है वो फिक्स है। क्या है, मूलधन फिक्स है। तो अब हमें क्या करना होगा, एक मिनट, तो यहाँ पे हम पहले वाले केस में देखते हैं क्या है। इसको मैंने T1 माना है और इसको A1। तो मान लेते हैं मूलधन दोनों का सेम होगा, तो माना मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल आपका x मान लेते हैं। तो फर्स्ट में अगर मैं A1 देखूं तो A1 कितना है, P प्लस आई लिखते हैं। तो P कितना हो जाएगा, अभी x बोला है, A इज इक्वल्स टू पी प्लस आई, और अगर I निकालना हो आपको तो क्या लिखोगे, A माइनस पी लिखोगे। क्या लिखोगे, A माइनस पी, और A आपको पता है कि 500 है और माइनस x हो जाएगा, यानी कि SI जो है वो आपका कितना है 500 माइनस x है। अब आपको फाइंड करना है फर्स्ट केस में SI इज इक्वल्स टू PRT बाई 100। क्या SI कितना है 500 माइनस x हो गया, P कितना है x है, R पता नहीं है तो R ही रहने दीजिए, T आपको पता है कि 2 वर्ष बटा 100। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ऐसे ही, या चलिए इसको इक्वेशन 1 ऐसे ही बना देते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकंड केस में भी वैसे ही होगा, 900 है तो 900 माइनस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 900 माइनस x हो जाएगा बराबर x इंटू आर इंटू टी, कितना है 4 है, अपॉन 100, नहीं पता कि क्या होगा। ठीक, अब अगर मैं इनको भाग कर दूं, क्या कर दूं, भाग करने पर किसको, समीकरण 2 को समीकरण 1 से, समीकरण 2 को 1 से, या भाग करने की जगह आप ऐसा कुछ सोचिए कि इस 2 को अगर मैं यहाँ 4 को यहाँ 2 इंटू 2 लिख लूँ तो
आप यहाँ से देखिएगा कि ये वाला जो पोर्शन है मैं मार्क कर रहा हूँ, क्या ये एज इट इज़ ये है? तो मैं लिखूँगा यहाँ समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। भाग करने में आपको कैंसिल करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैंने एक दूसरा तरीका सोचा कि सेम वैल्यूज़ है तो इसकी वैल्यू ये है, तो नोट कर लेते हैं क्या है, 900 माइनस एक्स यानी 900 माइनस एक्स हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या है, 500 माइनस एक्स है, क्या है 500 माइनस एक्स है, इंटू 2 हो गया। इसको अगर मैं इसके नीचे लिया या नीचे ना ला करके यही मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्या हो जाएगा 900x 900 माइनस एक्स बराबर इधर क्या हो गया 1000 माइनस 2x, ठीक है। ये x माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या मैं इसको 2x माइनस एक्स लिख सकता हूँ, और 1000 माइनस 900, क्या 1000 माइनस 900, तो x बराबर कितना आ गया 100 आ गया, कितना आ गया 100, यानी कि हमारा जो मूलधन है कितना आ गया 100 आ गया। कोई धन, वह धन होगा, वो धन होगा 100 रुपये, कितना होगा 100 रुपये होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वो क्या है, अगला प्रश्न है हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 500 क्या है, पी है, 6 माह टी है, और ये आर है। ध्यान रखिएगा कि 6 माह पूछा है, 6 माह के साथ साथ ये जो है परसेंटेज, अभी तक आपको वार्षिक ब्याज की दर से मिल रहा था, लेकिन यहाँ छमाही दर, क्या है छमाही दर। तो अगर ये दर छमाही है, यानी कि जो ब्याज लिया जा रहा है वो प्रति 6 महीने पे लिया जा रहा है, और यहाँ तो 6 महीने ही दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, कितने यानी कि कितनी किस्त जाएगी, किस्त सोच लीजिए अगर दिमाग में। तो यहाँ पे जो आपका SI पूछा गया है, तो क्या होगा PRT बाई 100 होता है, P हो गया, और जो 6 महीने है तो एक ही बार तो लग पाएगा ब्याज, तो 8% छमाही और 1 हो जाएगा बटा 100 सॉरी, इन दोनों जीरोज़ से ये दोनों जीरोज़ कैंसिल हो गए, कितना हो गया 5 और 8 40, तो SI हमारा कितना आ गया 40 आ गया, ठीक। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन है आपका, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में, कितने वर्ष में 8 वर्ष में, यानी कि T 2 गुना हो जाता है, कितना हो जाता है डबल हो जाता है, तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। अच्छा एक चीज़ आप ये बताइए, अगर 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितना हो जाता है, सपोज़ P जो था वो x था, तो 8 वर्षों में जो A होगा वो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से I निकालूँ तो 2x माइनस एक्स करूँगा, नहीं करूँगा, तो x आएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है, अच्छा दोनों के P तो सेम ही होंगे, तो दोनों जगह से P निकाल लेता हूँ, क्या निकाल लेता हूँ P, तो P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ मान रखा है क्या x मान रखा है, तो P इज इक्वल्स टू क्या होता है SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T। आपके पास वैल्यू R भी नहीं है, क्या नहीं है R नहीं है, पूछ क्या रहा है आपसे, टाइम पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हुए हम ये कर सकते हैं कि देखिए ट्रिक क्या यूज़ करनी है, ट्रिक नहीं कह सकते, एक सोचने का तरीका जो है, T पता है, यहाँ से आपको SI भी पता हो जा रहा है, लेकिन नहीं पता है वो है R, तो R ही निकालें ना, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T, ठीक। तो SI कितना हो गया, अभी X निकाला है आपने फर्स्ट के लिए, P आपके पास X था ही पहले से, इंटू T कितने वर्षों में 8 वर्षों में, R हो गया, ये कैंसिल कर गया, ठीक। और इसको कैंसिल करेंगे, 4 2 जा 8 25, यानी कि R इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 2 आ गया, इक्वेशन डाल दीजिए,
सेकंड के लिए जब फाइंड करने गए तो आर तो दोनों जगह सेम रहेगा, तो एस आई अब कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ 4 गुने की बात हो रही है तो पी एक्स निकल जाएगा, तो 3x बचेगा नहीं बचेगा। भाई कोई अमाउंट है, जैसे पी आपके पास 100 रुपये है और उसका 4 गुना कितने भी वर्षों में अगर वो 400 हो जा रहा है, 100 से 400 हो जा रहा है तो ब्याज कितना मिला, 300 का तो मिला। तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया है, 3x इंटू 100 अपॉन पी कितना है, पी तो x ही है, इंटू कितने ईयर्स में पता नहीं, टी ईयर्स में, कितने ईयर्स में, टी ईयर्स में। ये कैंसिल कर गया, क्या कैंसिल कर गया, कैंसिल कर गया, इसको 2 रखते हैं। ठीक, मैं कह रहा हूँ ऑन कंपेयरिंग, दोनों जगह आर सेम है तो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 25/2 बराबर 3 गुणा 100 बटा टी। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा टी इंटू 25 इज इक्वल्स टू 300 इंटू 2, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। अब t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 300 इंटू 2 अपॉन 25। तो 25 51 25, 25 51 25, 5 बचा, 50 हो गया, 25 दूना 50, यानी कि 12 दूना 24। कितने वर्षों में हो जाएगा, 24 वर्षों में। कितने वर्षों में आपका, ये 24 वर्षों में हो जाएगा। ठीक है, कितना गुना, 4 गुना। ठीक है, अब आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ध्यान से पढ़ना। रुपये 1800 की धनराशि पर 2 वर्षों का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 180 रुपये मिलता है, यानी कि ब्याज मिलता है। तो मिश्र धन क्या होगा, यानी कि ये P हो गया, ये T हो गया, ये R हो गया और ये SI हो गया। अब आपसे पूछ रहा है A, तो आपको कोई और चीज़ फाइंड करने का क्या मतलब है जब आपको पता है P प्लस SI। तो P 1800 और SI 180 मिलाकर प्लस किया तो 1980 आ गया। क्या आ गया, 1980, जो कि आपका ये आंसर है। ठीक है, तो आज के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं, यानी कि आज आपका साधारण ब्याज यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बताऊंगा। आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। आपको अदर वीडियोज़ की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ अवेलेबल रहती हैं। धन्यवाद।